इस वीडियो को देखने के बाद आप मैप बेस्ड क्वेश्चन में 100% स्कोर कर रहे होंगे। एंड ये वीडियो सीबीएसई के साथ साथ स्टेट बोर्ड्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लास 12 हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट साइट्स करवाए हैं जिनको पीवाईक्यूज में पूछा गया है और जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही मैंने शेयर की है वो सारी ट्रिक्स जिससे आप किसी भी साइट्स को बड़े इजीली या तो मार्क कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें ताकि बाद में आपको दिक्कत। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। So here we have on the laptop screen class 12 history map based question. Coming to me, I am Sudhanshu, alumni of BHU, and I will be making map based questions interesting for you with the tricks and with the step by step process जिसको मैंने डेवलप किया है आप सबको पढ़ाने की जर्नी के दौरान। एंड अगर आपको इस सेशन या इस मैप बेस्ड वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा इस सेशन की जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। नाउ शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, विच इज़ ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इसमें बहुत सारे साइट्स है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये जो चैप्टर है वही हड़प्पा साइट्स के ऊपर है। तो ये आपके हड़प्पा साइट्स है और एक एक करके हम लोग इनको मार्क करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना विच आई एम गोइंग टू यूज इन दिस वीडियो। सबसे पहले बनावली। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ टू फिगर आउट द स्टेट। बनावली किस स्टेट में पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो जो स्टेट है वो कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी फेमिलियर विद द मैप। आप एक मैप खरीदो, जिस भी रूम में आप रहते हो सोते हो उस रूम में चिपका दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि ओके ये यूपी है। आते जाते जब आप देखोगे तो खुद पता चलेगा ये बिहार है, ये आपका नीचे झारखंड आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल आ जाता है, ये MP आ जाता है, ये महाराष्ट्र आ जाता है, फिर इनकी कैपिटल्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो छोटी मोटी अवेयरनेस है ना, ये बहुत प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगी। जैसे अगर आप बिहार जानते हो, आपको पटना पता होगा, पटना से आप पाटलिपुत्र मैप मार्क कर सकते हो। यूपी से लखनऊ अगर आपको पता है तो आप लखनऊ मार्क कर सकते हो। लखनऊ के जिस नीचे थोड़ी दूरी पे कानपुर है उसको आप मार्क कर सकते हो। सो बनावली की जहाँ तक बात करें, स्टेप 1 इज टू फिगर आउट द स्टेट। बनावली इज इन हरियाणा, और हरियाणा जो है वो ये पार्ट है। अब हरियाणा में बनावली कहाँ पे लोकेटेड है, तो स्टेप 2 इज टू गेट द ज्योग्राफिकल लोकेशन। बनावली हरियाणा के एकदम नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, और इसके ठीक नीचे दाई तरफ लोकेटेड है राखीगढ़ी। सो दिस साइट इज बनावली, एंड हरियाणा में ही राखीगढ़ी में लोकेटेड है, जो कि जस्ट बनावली के थोड़े नीचे यहाँ पे लोकेटेड है। बनावली से आप राखीगढ़ी को ऐसे याद रख सकते हो, बनावली इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हरियाणा, और उसके थोड़े से लोअर राइट में आपका राखीगढ़ी पड़ता है। थर्ड साइट इज कालीबंगन। कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में, और राजस्थान में एक ही हड़प्पन इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन इज लोकेटेड इन द टिप, नॉर्दर्न टिप ऑफ राजस्थान। ये जो ऊपरी इलाका है ना, यहाँ पे आपका कालीबंगन लोकेटेड है। तो अगर आप देखो तो कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी, इन तीनों को आप क्लब करके याद रख सकते हो कि ओके बनावली इज इन द नॉर्थ वेस्ट हरियाणा। इसके बाई तरफ लेफ्ट साइड में राजस्थान के ऊपरी इलाके में कालीबंगन है, इसको मार्क कर देना, और लोअर राइट पे आपका राखीगढ़ी है, उसको मार्क कर देना। ठीक है, तो ट्राई टू क्लब द साइट। एक साइड से मल्टीपल साइट्स कैसे मार्क करें। धोलावीरा इज इन गुजरात। तो गुजरात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दिस इज गुजरात। गुजरात में धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, एकदम नॉर्दर्न गुजरात, यहाँ पे धोलावीरा लोकेटेड है, जो बॉर्डर आपका पाकिस्तान से लगता है। हिंट ऐसा याद रखो, पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है उस तरफ नॉर्दर्न गुजरात में हमें एक पॉइंट मार्क कर देना है, दैट इज धोलावीरा। अब बात आती है नागेश्वर की और लोथल की। इन दोनों को भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से आप याद रख सकते हो। नागेश्वर लोकेटेड है इस गल्फ ऑफ कच्छ के पास, और लोथल लोकेटेड है इस गल्फ ऑफ कैम्बे के पास। दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं इसको, और ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है। इस गल्फ ऑफ कच्छ के टिप पे जो है ना, जो ये एकदम टिप है, वहाँ पे आपका लोकेटेड है नागेश्वर। ओके, एंड यहाँ पे आपका लोकेटेड है लोथल। ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया इसके ऊपर में यहाँ पे आपका लोथल लोकेटेड है। सो दिस इज लोथल। 0.6। नाउ साइट 7, साइट 8 जो कि है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। देखो पाकिस्तान में जितने भी साइट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो इवन दो दे आर आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बट फिर भी ये पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो लोकेटेड है सिंध में, और जो पाकिस्तानी सिंध की बॉर्डर लगती है ना, वो लगती है राजस्थान से। तो आपको क्या करना है, ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट मार्क कर देना, दैट इज मोहनजोदड़ो। ओके, दिस इज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें। तो ये हमारा इंडिया का पंजाब रहा, इसके जस्ट बगल में अब ये जो पूरा इलाका है ना, ये पाकिस्तानी पंजाब का है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर दो हड़प्पा करके, दिस इज हड़प्पा। पाकिस्तानी पंजाब, थोड़ा बहुत राजस्थान के बॉर्डर से एडजेसेंट भी। तो ये आपका हड़प्पा हो गया। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट साइट विच इज रोपर। रोपर कहाँ पे लोकेटेड है, रोपर जो है दैट कम्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पहला हमारा स्टेप था भाई स्टेट पता करो पंजाब, और पंजाब में कहाँ लोकेटेड है वो हमारा स्टेप 2 है। तो ये पंजाब में इस तरफ लोकेटेड है, एकदम लोअर पंजाब में, बनावली से ठीक ऊपर। अगर आप बनावली को मार्क करते हो, अगर आपको बनावली की लोकेशन पता है तो आप रोपर को भी मार्क कर दो, क्योंकि बनावली के ठीक ऊपर आपका रोपर पड़ता है इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ पंजाब। तो इस तरीके से आप इन सारे साइट्स को
मार्क कर सकते हो। अगर आपको बनावली पता है, यू कैन मार्क कालीबंगन, यू कैन मार्क रोपर, आप राखीगढ़ी मार्क कर सकते हो। अगर आपको गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ पता है तो आप नागेश्वर और लूथल मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि राजस्थान के नॉर्दर्न टिप पे कालीबंगन है तो आप कालीबंगन मार्क कर दोगे। और वैसे आइडेंटिफाई करने को कर देंगे ना, तो राजस्थान में एकमात्र जो इंपॉर्टेंट हड़प्पा साइट है वो कालीबंगन ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर 1। अगर आपको रिवाइज करना है तो हियर इज अ काइंड ऑफ रिविजन। आप एक बार पॉज करके अलग अलग साइट्स को उसके नंबरिंग के अनुसार रिवाइज कर सकते हो। उनके बाद अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 के मैप्स को। चैप्टर 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अलग अलग टाइप के मैप आते हैं। सबसे पहले तो आपको महाजनपदों को लोकेट करने, आइडेंटिफाई करने को से लेके सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद अशोका के इंस्क्रिप्शंस जहाँ जहाँ पे थे, रॉक एडिक्ट, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। फिर मेजर सिटीज़ को लोकेट या आइडेंटिफाई आपको करना होता है। तो अलग अलग टाइप के साइट्स को हम लोग अलग अलग साइड में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई महाजनपद से रिलेटेड अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है या कोई पॉइंट डाल दिया या कहाँ पे लोकेट करने को, तो कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ महाजनपद है ए से लेके एच तक, और ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है। सबसे पहले वज्जी को लोकेट करेंगे। वज्जी इज बेसिकली इन द नॉर्थ बिहार। ये जो आपका पूरा बिहार का एक कह लो तो इक्वेटर है, इसके ऊपर में वज्जी पड़ता था ये पूरा इलाका। सो दिस इसके बीच आपको कहीं भी एक पॉइंट यहाँ पे डाल देना है। वैशाली अगर आपको लोकेट करना हो तो यहीं पे आप वैशाली लोकेट करेंगे। उसके बाद मगध। मगध आप क्या करना ना, इनिशियल स्टेज में मगध साउथ बिहार में लोकेटेड था, वैसे तो फिर बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको केवल मगध अगर लोकेट करना है तो लोकेट अ पॉइंट इन द साउथ बिहार लाइक दिस। ओके, उसके बाद कौशल। कौशल जो है आज का श्रावस्ती जहाँ पे है ना, श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कौशल, तो वो वहाँ पे है। तो श्रावस्ती इज इन द सेंटर ऑफ यूपी। इसके बाद बात करें कुरु और पांचाल की। कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वॉज लोकेटेड नियर बाय दिल्ली। और दिल्ली क्या है, ये जो आप छोटा सा पॉइंट देख रहे हो दैट इज दिल्ली। इसके जस्ट बगल में जो मेरठ पड़ता है उसके आसपास आपको हस्तिनापुर यानी कि कुरु लगा देना है। पांचाल इज इन द रीजन ऑफ बरेली, बदायूं वगैरह जो इलाका आता है वेस्ट यूपी का, ये इलाका यहाँ पे आपका पांचाल पड़ता है। सो दिस इज द पंचाल। दोनों बहुत आसपास में ही लोकेटेड थे। उसके बाद गांधार जाते हैं। सो गांधार इज दिस इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। कुछ रीजन इसके अफगानिस्तान में भी थे। हालांकि गांधार को हम लोग उसके कैपिटल तक्षशिला से मार्क करेंगे, तो यहाँ पे तक्षशिला लोकेटेड है। सो दिस रीजन वाज गांधार। और अगर इस इलाके में, खास करके पाकिस्तान के इलाके में, कोई भी महाजनपद कहा जाए कि ये पॉइंट जो है किसी महाजनपद का है, तो आप गांधार लिखेंगे। और अगर अफगानिस्तान के इलाके में आ गए तो फिर आप कम्बोज लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर कम्बोज। उसके बाद बात करें अवंती की, दैट वाज लोकेटेड इन एमपी। और ये जो इलाका है आपका उज्जैन का, यहाँ पे आपका अवंती आप मार्क करेंगे। देखो ये जो एमपी का वो है ना बॉर्डर है ना, उसके एकदम सेंटर पे आपका पड़ता है भोपाल। ठीक है, और सांची भी इसी के आसपास है, विदिशा भी इसी के आसपास है। तो अगर आप भोपाल को मार्क कर सकते हो तो सांची को भी मार्क कर पाओगे। और इसके जस्ट आप देखोगे लेफ्ट साइड में एकदम साउथ वेस्ट की तरफ, तो ये आपका उज्जैनी पड़ता है। तो इस इलाके में अवंती आपका हो जाता है। फिर आप काशी को मार्क करेंगे। काशी इज़ वेरी सिंपल। आप ये देखना ना, ये यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है, इसमें यहाँ पे एक ये हल्का सा ये जो आपको पड़ता है ना, इसके ठीक बगल में आपका काशी है, बनारस। और एक महाजनपद है जिसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, साउथ इंडिया में वो लोकेटेड था, अशमक। तो अशमक को अगर लोकेट करने का है तो आप तेलंगाना और महाराष्ट्र के रीजन में, इस रीजन में कोई सा भी एक पॉइंट मार्क कर देना, तो ये आपका अशमक महाजनपद हो जाए। तो दैट वाज ऑल इन द महाजनपद। अब आगे बढ़ते हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको मार्क करने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी हैव द मैप ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे सांची की। सांची में पिलर इंस्क्रिप्शन था और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बुद्धिज्म के लिए। तो हमने आपको बताया था कि एमपी के एकदम सेंटर में भोपाल है और भोपाल के ही बगल में सांची है, तो ये आपका सांची हो गया। उसके बाद हमारा पड़ता है सोपारा। सोपारा इज इन बॉम्बे। तो अगर आप बॉम्बे को लोकेट कर पा रहे हो तो आप सोपारा को भी लोकेट कर दोगे। तो बॉम्बे हमारा यहाँ पे पड़ता है एकदम अरेबियन सी के कोस्ट पे। ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद तो आप ये देखिए, सांची से आपने कैसे उज्जैनी को कनेक्ट कर लिया और सांची से ही आप भोपाल को कनेक्ट करते हो, क्योंकि भोपाल से रिलेटेड भी आगे सवाल पूछ सकते हैं। और भोपाल के जस्ट बगल में विदिशा है, दैट वाज आल्सो एन एंशिएंट सिटी। इसको भी मैंने मार्क करके बताया। सोपारा के बाद मेरठ आ जाते हैं। मेरठ को भी आप दिल्ली से याद रखना सीखो। ये दिल्ली हो गया। दिल्ली के एकदम आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो दिस इज मेरठ। तो यहाँ पे आपका मेरठ पड़ जाता। कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज में लोकेटेड है। अगर आप इलाहाबाद को मार्क कर सकते हैं तो आप कौशाम्बी को भी मार्क कर पाएंगे। इलाहाबाद कहाँ है, यहाँ पे हमने बनारस देखा था ना, इससे थोड़ा सा और लेफ्ट में जाएंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे, ये आपका इलाहाबाद हो जाएगा। इसके बाद चोला पांड्या चेरा, 3 किंगडम्स का जिक्र है जो शुरुआत में चीफडम थे। तो चोलाज वेयर इन दिस पोर्शन, इसको आप मार्क कर दोगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लगा दोगे तो ये चोलास का हो जाएगा। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो पांड्यास। आप दोनों बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ रहे थे और आजू बाजू ही लोकेटेड थे। उसके बाद चोला एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है कि इसने लगभग आंध्रा के रीजन्स को और तमिलनाडु के रीजन्स को, इंक्लूडिंग सम रीजन्स ऑफ केरला भी कॉन्कर कर लिया, आपने मिला लिया था। फिर चेरास की बात करो तो चेरा जो है वो इस इलाके में लोकेटेड थे, केरला और जो सेंट्रल तमिलनाडु है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर देंगे चेरा का, उनकी टेरिटरी को मार्क करेगा। हालांकि चेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चोला और पांड्यास बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे कोई पॉइंट मार्क करके देंगे और कहेंगे कि भाई ये एक चीफडम था साउथ इंडिया का, आपको पहचानना है कौन सा चीफडम है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किंगडम्स की टेरिटरीज को मार्क करने की कोशिश करते हैं, या अगर ऑलरेडी मार्क है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुशानों को उनकी कैपिटल से याद रखो। उनकी कैपिटल थी मथुरा, एंड मथुरा लोकेटेड कहाँ पे, दिल्ली से रेफरेंस ढूंढो मथुरा का, तो दैट इज दिल्ली। और इसके अगर आप नीचे आओगे तो मथुरा, इसके थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आगरा है, ठीक है। तो आगरा भी आप मथुरा से याद रख सकते हो, हालांकि ये रेफरेंस मैंने बताया हुआ आपको आगे मैप में। तो ये आपका कुशान होगा, ठीक है। उसके बाद शक आ जाता है, शक इस रीजन में थे, इसमें कोई सा भी एक पॉइंट मार्क कर देना, ये आपका शक का हो जाएगा। उसके बाद सातवाहन आंध्रा महाराष्ट्र तेलंगाना के रीजन में थे, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट मार्क कर देना, ये सातवाहना का हो जाएगा। उसके बाद वकाटक एमपी और महाराष्ट्र में थे, इसमें कोई सा भी पॉइंट मार्क कर देना, ये आपका वकाटक हो जाएगा। गुप्ता का इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में था, ठीक है। और बाद में अपने पीक पे तो और ही बहुत आगे गया, बट अगर हम गुप्ता बात कर रहे हो, मतलब जो सबसे कोर रीजन है इनका, जो इनका प्रयागराज पाटलिपुत्र वाला रीजन है, उसमें तो आप अगर पाटलिपुत्र को भी मार्क करते हो तो भी आप गुप्ता के टेरिटरी को ही मार्क कर रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो एंशिएंट सिटीज है, जितनी भी इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिटीज है जिनको पूछा जा सकता है मैप में, उनको एक एक करके लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले मथुरा, हमने ऑलरेडी मथुरा को मार्क किया हुआ है, दिल्ली से रेफरेंस पॉइंट लेके ये दिल्ली, और दिल्ली के थोड़ा नीचे आते हैं तो मथुरा, और इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आगरा हमारा पड़ता है। उसके बाद कन्नौज जो है वो मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं है, आगरा से थोड़ा और नीचे आएंगे तो कन्नौज पड़ता है। कन्नौज खास इसलिए क्योंकि ये एक गंगा के सेंटर में पड़ता है, और इसको लेके आप बाद में बहुत लड़ाइयाँ होती है। आपने ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में सुना होगा, जहाँ पे 3 राजवंश, एक पाला, एक गुर्जर प्रतिहार और एक नीचे राष्ट्रकूट, ये तीनों कन्नौज की सुप्रीमसी को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, एंड दैट वाज द रीजन कि तीनों ही बर्बाद होते। उसके बाद पोहर एक ट्रेड सिटी थी, कोस्टल इलाके में तमिलनाडु के लोकेटेड है, यहाँ पे आप मार्क कर देना उसको। ऐसे याद रखना, ये जो तमिलनाडु का रीजन है, इसमें एक पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है। ऐसे करके आप देखो, एक पॉइंटेड यहाँ पे एरिया है, तो यहाँ पे पोहर हो गया। ऐसे ही बिहार के रीजन में जो पॉइंटेड एरिया है, यहाँ पे आपका वाराणसी हो रहा था, काशी हो रहा था। सो दिस इज द पोहर। उसके बाद भृगु कच्छा आज का जो है भरूच है, एंड आज का भरूच लोकेटेड है डांडी के पास। तो हमारा डांडी यहाँ पे है, और डांडी के जस्ट बगल में आप भरूच लोकेट कर सकते हो, लोथर के जस्ट बगल में आप भरूच लोकेट कर सकते हो। ये सारे एक ही इलाके में लोकेटेड है, तो इनको आप रेफरेंस याद रखें। चैप्टर 13 के मैप में हम डांडी देखेंगे। डांडी को मैंने लोथल से रेफरेंस पॉइंट लेके मार्क करना बताया है, और इसी के आसपास बारडोली आपका पड़ता है। उसके बाद श्रावस्ती, हमने ऑलरेडी कौशल लोकेट किया था मैप में, तो दिस इज श्रावस्ती, तो यहाँ पे आपका श्रावस्ती आ गया। इसके बाद राजगीर को कैसे लोकेट करना है, राजगीर बेसिकली देखो, ये जो बिहार है इसके साउथ में यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना, दैट इज राजगीर। और इसी के जस्ट बगल में पाटलिपुत्र, ठीक है, इसी के जस्ट बगल में ऊपर की तरफ यहाँ पे पाटलिपुत्र आपका पड़ता है। और अगर आपको वैशाली लोकेट करना हो तो पाटलिपुत्र के जस्ट ऊपर, यहाँ पे चूंकि जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे आप वैशाली मार्क कर सकते हैं। उसके बाद वाराणसी ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है, इस पॉइंटेड लैंड के पास वाराणसी है। उसके बाद विदिशा भोपाल के पास ही है, तो भोपाल अगर आप जानते हैं मार्क करें, सांची मार्क करना जानते हैं तो विदिशा भी कर देंगे, दे आर जस्ट 20 to 40 किलोमीटर्स के रेडिएशन भी पड़ जाता है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर 2। इसमें हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस से रिलेटेड जो प्लेसेस है उनको मार्क कर दिया, सारी एंशिएंट सिटीज़ को मार्क कर दिया, महाजनपद के इलाकों को मार्क कर दिया, और जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी उनके टेरिटरीज को भी समझ लिया कि कैसे क्या मार्क करना है, लोकेट करना। मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन विद द टेक्निक्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, एंड वी विल बी देयर विथ यू इन द बोर्ड्स एज वेल एज इन द COT। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, देखो थर्ड चैप्टर में कोई भी मैप नहीं है, फोर्थ चैप्टर में कुछ साइट्स है तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 साइट्स हैं फोर्थ चैप्टर के। सबसे पहला साइट है सांची। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको भोपाल पता है तो आप सांची भी मार्क कर लो, क्योंकि भोपाल में ही सांची पड़ता है। एंड भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल, तो पहले में मध्य प्रदेश की टेरिटरी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो MP की कैपिटल है वो मैंने आपको बताया था, आप कैसे याद रखो। ये आपका जो नॉर्दर्न टिप है ना, इसके ठीक बीच में आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि सेंटर में खत्म हो। परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन, और ये आपका भोपाल पड़ता है, तो यही आपका सांची भी है। सो दिस इज द सांची। इसके बाद जो अगला साइट है वो भरूच में भी एक स्तूप था। इंपॉर्टेंट जो 3 स्तूप उनका जिक्र है, भरूच, अमरावती, सांची, और इसके अलावा सारनाथ का भी जिक्र है, तो सारनाथ को भी मार्क करेंगे। भरूच भी लोकेटेड था MP में, बट वो एकदम नॉर्थ ईस्ट MP में है। यहाँ पे जो है ना, जो UP से लगता बॉर्डर, यहाँ पे आपका भरूच पड़ता है, इसको आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद अमरावती इज इन, यहाँ पे जिस अमरावती की बात की जा रही है वो आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है, उसकी कैपिटल। एक महाराष्ट्र में भी है, बट जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में है, और ये अमरावती है यहाँ पे लोकेटेड है। ये जो एरिया आप देखते हो ना, ये वाला एक प्लेट बनना है ना, वहाँ पे आपको अमरावती लोकेट कर देना। दिस इज अमरावती, आंध्र प्रदेश के टेरिटरी में। उसके बाद सारनाथ आता है। सारनाथ इज अगेन सेम एज काशी। अगर आपको काशी मार्क करने आता है, अगर आपको वाराणसी मार्क करने आता है, तो आप सारनाथ भी मार्क कर लोगे। कैसे मार्क करना था, एक लाइन हमने लिया, स्ट्रेट लाइन बिहार में,
और इसके ठीक इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, इसके नीचे ये जो है ना, यहाँ पे आपका काशी पड़ता है और यही सारनाथ भी है। तो इस लाइन की मदद से हमने देखो, इस लाइन की मदद से हम पाटलिपुत्र मार कर सकते हैं, काशी मार कर सकते हैं, और जब आप नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ोगे तो उसमें आजमगढ़ आता है, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान भी आजमगढ़ का जिक्र है। तो आजमगढ़ इज लोकेटेड इन दिस लाइन। ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की थी, इस लाइन पे आजमगढ़ लोकेटेड है। कैसे? ये जो लाइन है, दिस लाइन, यहाँ पे पटना है, ठीक है, और यहाँ पे आजमगढ़ है, ठीक है, एकदम सीधे में पड़ता है, स्ट्रेट लाइन में। सो इस लाइन की मदद से आप पाटलिपुत्र, आजमगढ़ और काशी, इन तीनों को मार्क कर सकते हो। सो ये जो हमारा साइट है अभी जिसे हमें मार्क करना है, दैट इज सारनाथ। सारनाथ इज इन काशी, तो ये हमारा सारनाथ हो गया। उसके बाद बोध गया, हमने बात की थी कि भाई साउथ बिहार में जो ये लाइन है उसके ठीक नीचे साउथ बिहार में एक पॉइंट राजगीर के पास हमें मार्क कर देना है, एकदम बगल में है, ये हो गया आपका साउथ गया। कुशीनगर इज ए नॉर्थ ईस्ट यूपी। ये जो यूपी की टेरिटरी है इसमें नॉर्थ ईस्ट एकदम कोने में कुशीनगर आपका पड़ता है। और कुशीनगर के ठीक ऊपर लुम्बिनी, नेपाल में, यहाँ पे लुम्बिनी पड़ता है, दिस इज लुम्बिनी। तो बुद्ध का जन्म और बुद्ध की मृत्यु लगभग आसपास ही हुई है। वैसे तो वो पूरी दुनिया घूमे थे, पूरे इंडिया को घूमे थे, एंड उनकी जो विचारधारा वो पूरी दुनिया में फैली, बट कोइंसिडेंटली जो जन्म और मृत्यु है वो बहुत नज़दीक होती है। अजंता केव्स इज द लास्ट साइट। तो अजंता केव्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में। पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज टू फिगर आउट द स्टेट। स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, दिस इज द एरिया ऑफ औरंगाबाद। यहाँ पे आप मार्क कर दो अजंता, और अगर एलोरा मार्क करने को कहे तो वो भी यहीं पे मार्क कर देना। अजंता और एलोरा दोनों आसपास ही लोकेटेड है। सो दिस इज अजंता केव्स। ओके, सो हियर वी हैव द 8 साइट्स ऑफ चैप्टर 4। अगर आपको रिवाइज करना है आप सम अप कर सकते हो एक बार पाउज करके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 7। अगेन चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं है, तो वी आर गोइंग टू मूव टू चैप्टर 7। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे विजयनगर। विजयनगर वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, और ये लोकेटेड था कर्नाटका की टेरिटरी में। सो दिस इज द कर्नाटका, एंड इसको अभी अपन लोकेट करेंगे। तो अगर आप आंध्र प्रदेश को लोकेट कर पा रहा हो, ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर हो गया, और ये जो कर्नाटक से ये एरिया लगता है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे आपको विजयनगर मार्क कर देना है, यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज विजयनगर। उसके बाद बीजापुर। बीजापुर वॉज अ दक्कन सल्तनत। 5 दक्कन सल्तनत थे, उसमें बीजापुर एक इंपॉर्टेंट था। ये भी पड़ता कर्नाटक में, बट एडजेसेंट टू द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे आप बीजापुर मार्क कर दोगे, एकदम महाराष्ट्र की बाउंड्री से लगा हुआ। और अगर आप हैदराबाद मार्क कर सकते हो तो आप गोलकोंडा भी मार्क कर लो, क्योंकि हैदराबाद में ही गोलकोंडा है। सो अगर हैदराबाद है कहाँ पे? तेलंगाना में। सो दिस इज तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तो ये बहुत बड़ा था। और तेलंगाना में इस तरफ जो है ना आपका हैदराबाद पड़ता है, तो दिस इज गोलकोंडा। हैदराबाद इज बेसिकली, गोलकोंडा इज बेसिकली इन हैदराबाद। उसके बाद गोलकोंडा और बीजापुर के बीच में आपका इस तरफ बीदर पड़ता है। जैसे कुशीनगर एकदम नॉर्थ ईस्ट टिप पे पड़ता है ना यूपी के, वैसे ही एकदम कर्नाटक के नॉर्थ ईस्ट टिप पे पड़ता है बीदर। सो द 4th साइड बीदर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है चंद्रागिरी। चंद्रागिरी को अब याद रखें किस स्टेट में, सबसे पहले ये बताओ। ये है आंध्र प्रदेश में, एंड आंध्र प्रदेश में एकदम लोअर पार्ट की तरफ, यहाँ पे आपका चंद्रागिरी पड़ता है। सो दिस इज चंद्रागिरी। मैसूर इज इन कर्नाटक, और मैसूर है यहाँ पे लोकेटेड, एकदम केरला के बॉर्डर के पास। सो दिस इज मैसूर। अब उसके बाद कांचीपुरम एंड तंजावुर, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट नायका सेंटर थे, और दोनों ही तमिलनाडु में लोकेटेड है। अपर तमिलनाडु में आपका कांचीपुरम लोकेटेड है, दिस इज कांचीपुरम। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे मिडल सेंटर ऑफ तमिलनाडु, उसमें आपका तंजावुर लोकेटेड है। दीज 8 साइट्स आर इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ 7 चैप्टर। इसमें हमने विजयनगर की कैपिटल्स देख ली, एक तो विजयनगर और एक चंद्रागिरी, और उसके बाद 3 दखल सल्तनत देख लिए, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर। इसके बाद मैसूर जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट सेंटर था नायका पावर का, कांजीपुरम, तंजावुर, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर था नायका पावर के। इन तीनों को भी मार्क कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 7। अगर आपको रिवाइज करना है जस्ट पॉज द वीडियो एंड एक बार इन सारे साइट्स को देख लो, उसके बाद आप PDF ही डाउनलोड करके बराबर इसको रिवाइज करता रहना। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 8, पीजेंट जमींदार एंड स्टेट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मुगल साइट्स आपके इस चैप्टर में आते हैं। सबसे पहले लोकेट करेंगे दिल्ली को। हम सभी को पता है कि ये जो टिप है, ये जो छोटी सी टेरिटरी बनी हुई है हरियाणा और यूपी के बीच, दैट इज दिल्ली। उसके बाद आगरा को लोकेट करेंगे। तो हमने कहा था दिल्ली से जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो सबसे पहले पड़ता हमारा मथुरा, और उससे जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पड़ता हमारा आगरा। सो दिस इज आगरा। ये जो है ना वो आगरा है। बीच के सारे पोर्शन को इरेज कर दो। पानीपत इज इन हरियाणा, और ये जो पोर्शन है वो हरियाणा का ही है। अब हरियाणा में पानीपत है कहाँ पे? तो दिल्ली के ठीक ऊपर थोड़ी दूर पे आप पानीपत लोकेट कर सकते हो। दिल्ली के ठीक ऊपर हरियाणा के टेरिटरी में दिस इज पानीपत। आम्बेर, आम्बेर जो है आज का जयपुर है। तो अगर आपने अगेन राजस्थान एंड उसकी कैपिटल का आपको अंदाजा है तो आप आम्बेर भी लोकेट कर दोगे। दिस इज राजस्थान, एंड इसमें जो इसकी कैपिटल है ये यहाँ पे पड़ती है जयपुर। तो ये आपका आम्बेर हो गया, जयपुर में ही आम्बेर है।
उसके बाद अजमेर, जयपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे इस तरफ तो आपका यहाँ पे अजमेर पड़ता है। ये देखो, ये जो एमपी की ये टिप है ना, इसके ठीक स्ट्रेट में आपका अजमेर पड़ता है। ऐसे आप अजमेर को लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ लाहौर। लाहौर को आप याद रखो अमृतसर के जरिए। अमृतसर जो है ना यहाँ पे पड़ता है, ये आपका पंजाब आ गया। ओके, इस पंजाब में एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आपका अमृतसर पड़ता है और उसके बगल में दिस इज़ लाहौर। ये दोनों ट्वेन सिटीज़ कहे जाते थे। बेसिकली बॉर्डर के इस पार अमृतसर है और बॉर्डर के उस पार आपका लाहौर पड़ता है। कोई 20-25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो अगर आपको अमृतसर पता है, यू कैन ईजिली लोकेट लाहौर। यहाँ पे इट इज़ लाहौर, दिस इज़ लाहौर। ठीक है, सो अमृतसर मिटा देते हैं, यहाँ पे लाहौर लिख देते हैं। उसके बाद जो आखिरी साइट है विच इज़ गोवा। गोवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक औरंगजेब था तब तक इंपॉर्टेंट मुगल सेंटर था ये। उसके बाद फिर ये पोर्चुगीज उसको टेक ओवर कर लेते हैं। सो गोवा इज़ वेरी ईजी। ये जो एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी, दिस इज गोवा, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो। तो दीज 7 साइट्स आर इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ चैप्टर 8। अगेन आपको अगर रिवाइज करना है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिवाइज ऑल द साइट्स विच वी हैव मार्क्ड बिफोर इन द सेशन। नाउ चैप्टर 11। चैप्टर 10 में अगेन कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं है। चैप्टर 11 में बहुत सारे साइट्स है क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ऑल अबाउट द साइट्स। सबसे पहले मार्क करेंगे दिल्ली को। दिल्ली हमने ऑलरेडी मार्क करना सीख लिया, दिस इज दिल्ली। अब मेरठ को मार्क करना है। तो जैसे आप नीचे की तरफ आते हो आपको मथुरा पड़ता है, इसलिए जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरठ पड़ेगा। दिस इज मेरठ, ये आपका मेरठ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झांसी की। झांसी इज इन यूपी। ये जो इलाका है ना मध्य प्रदेश, ये पूरा बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, और इसी में झांसी और ग्वालियर दोनों आते हैं। उसकी उनकी ज़बान भी अलग है थोड़ी सी। तो ये झांसी हो गया और इसके ठीक बगल में यहाँ पे ग्वालियर हो गया, जो कि आगे अपन मार्क करेंगे। तो झांसी और ग्वालियर को आप याद रखो एकदम क्लब करके, क्लबिंग द साइट्स। यहाँ पे झांसी और ठीक उसके बगल में एमपी के बॉर्डर में, एमपी के टेरिटरी में ग्वालियर पड़ता है। सो दिस इज झांसी। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ कहाँ पे है? लखनऊ इज इन द सेंटर ऑफ यूपी। ये जो इलाका है ना, ये जो सेंटर है ना आपका यूपी का, दैट इज लखनऊ। ये आपका लखनऊ है। और लखनऊ से जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा पड़ता है कानपुर। जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा कानपुर पड़ता है, दिस इज कानपुर। उसके बाद आजमगढ़। आजमगढ़ अगेन हमने पटना से याद रखा था, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पटना है, तो इसके बगल में यहाँ पे आजमगढ़। सो दिस पॉइंट इज आजमगढ़। उसके बाद बनारस। आजमगढ़ से ठीक नीचे बनारस हमने पहले भी मार्क किया हुआ। कैलकाटा इज इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कैलकाटा पड़ता है एकदम लोअर इलाके में। कोस्ट से मत लगाना, ये कोस्टल सिटी नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा उठा के ये कैलकाटा आपका पड़ता है। उसके बाद ग्वालियर। ग्वालियर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, झांसी से याद करने के लिए मैंने रेफरेंस के कारण उसको पहले ही मार्क कर दिया था। एंड देन आरा। आरा इज इन बिहार और ये एकदम लोकेटेड है, ये आपका पटना हो गया ना, इसका ठीक नीचे आप यहाँ पे आरा कर दें। ठीक है, सो दिस इज आरा। इस तरीके से आपके सारे साइट्स हो गए हैं मार्क। दिस इज नंबर 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिल्ली से लेके आगरा तक हमने मार्क कर लिया। दिल्ली से हमने मेरठ को मार्क किया, लखनऊ के जरिए कानपुर को मार्क किया, झांसी के जरिए ग्वालियर को मार्क किया, पटना के जरिए आरा को और बनारस को और आजमगढ़ को मार्क किया। कलकत्ता का कोई हालांकि रेफरेंस नहीं है, तो कलकत्ता को याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 13 पे आगे बढ़े, उससे पहले आप एक बार सम अप कर लो, सारे साइट्स को पॉज करके रिवाइज कर लो। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मैप बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, चैप्टर 13। इसमें भी बहुत सारे साइट्स हैं। चंपारण से लेकर कराची तक 11 साइट है, एक एक करके सबको मार्क करेंगे। चंपारण कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट द स्टेट। चंपारण इज लोकेटेड हेयर, यहाँ पे जो ये बिहार का इलाका है ना, उसमें एकदम नॉर्थ वेस्ट के टिप में चंपारण पड़ता है। खेड़ा इज इन गुजरात, अहमदाबाद इज इन गुजरात, डांडी और बारडोली गुजरात में। अब इन चारों को हम लोग साथ में क्लब करके सीखेंगे। हमें एक रेफरेंस है गल्फ ऑफ कैम्बे का, इसको आप याद रखना, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, जो भी आप बोलो। इसके ठीक बगल में इस तरफ आपका पड़ता है खेड़ा। सो दिस इज खेड़ा, ये आ गया साइड 1, ये साइड 2, और इसके ऊपर में आपका पड़ता है अहमदाबाद, तो ये साइड 3 आ गया। ठीक है, जस्ट ये अगर आप देखोगे ना, ये गल्फ ऑफ आपका कैम्बे था, इसके बगल में आपका लोथल पड़ता था यहाँ पे, उसके ठीक ऊपर लोथल से आप खेड़ा को याद रख सकते हो और अहमदाबाद को भी याद रख सकते हो, क्योंकि तीनों गल्फ ऑफ कैम्बे के पास ही पड़ते हैं। सो दिस वाज खेड़ा। उसके बाद डांडी की बात करते हैं। डांडी एकदम नीचे की तरफ है, गुजरात के एकदम लोअर गुजरात पे यहाँ पे लोकेटेड है। और डांडी और खेड़ा के बीच, ये जो खेड़ा हो गया साइड 2 और साइड 4 डांडी, इन दोनों के बीच लोकेटेड है आपका बारडोली। दिस इज बारडोली, जहाँ पे सरदार पटेल ने सत्याग्रह किया था, तो दिस इज बारडोली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने खेड़ा के रेफरेंस से, गल्फ ऑफ कैम्बे के रेफरेंस से खेड़ा लोकेट कर लिया, लोथल लोकेट कर लिया, उसके लोथल के ऊपर अहमदाबाद है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे के रेफरेंस से अहमदाबाद भी लोकेट कर लिया, एंड फिर बारडोली और डांडी भी लोकेट कर लिया। एक साथ 5 साइट्स आप केवल और केवल गल्फ ऑफ कैम्बे के रेफरेंस से लोकेट कर पा रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट साइट विच इज बनारस। अगेन इंपॉर्टेंट साइट है, तो यहाँ पे आपका बनारस है, हमने ऑलरेडी बहुत बार मार्क किया हुआ है, और इसके ऊपर आजमगढ़ पड़ता है, तो अगर आपको उसको मार्क करना आप उसे भी कर सकते हैं।
चौड़ी चौरा वॉज अ विलेज दैट वॉज लोकेटेड इन गोरखपुर, और गोरखपुर लोकेटेड है ईस्ट यूपी में। ये जो पूर्वांचल का इलाका पड़ता है यहाँ पे आपका गोरखपुर पड़ जाता है, तो इसी में आप चौड़ा चौड़ी को भी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट साइट इज अमृतसर एंड लाहौर, इन दिनों को साथ में हमें याद रखना है। अमृतसर यहाँ पे लोकेटेड है पंजाब के बॉर्डर में, इसके ठीक बगल में लाहौर लोकेटेड है। सो ये आपका अमृतसर हो गया और ये आपका हो गया लाहौर। एक कहावत भी है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ वो पैदा ही नहीं हुआ, पंजाबी में एक कहावत है। उसके बाद आ गया बॉम्बे कराची, ये दोनों भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉम्बे तो आपका महाराष्ट्र में यहाँ पे आ गया, और कराची आपको कैसे मार्क करना है, ये गुजरात के ऊपर जो है ना सिंध का इलाका पड़ता है, तो यहाँ पे आप कराची मार्क कर देंगे, छोटी सी जो स्पेस है दैट इज कराची। तो इस तरीके से आप ये सारे 11 साइट्स जो हैं वो इस चैप्टर के मार्क कर सकते हो और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन पता है तो व्हाट यू आर एडवाइज टू डू, यू आर एडवाइज टू रिवाइज ऑल द साइट्स, एक बार PDF डाउनलोड कर लेना। और एक और चीज़ करनी है आपको क्या करना है, एक पॉलिटिकल मैप खरीद लेना है और उसके 2-3 जेरोक्स कर डालो। हर एक चैप्टर के साइट्स जो है हर एक 2-3 दिन पे, जैसे हमने चैप्टर 1 के सारे साइट्स को मार्क कर लिया, उसके बाद हम लोग किसी दिन टाइम निकालेंगे चैप्टर 2 के साइट्स को मार्क कर लेंगे, चैप्टर 4 के साइट्स को, 7 के साइट्स को। ऐसे हमारी मार्किंग की जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हम मार्क करते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें पता चलता रहे कि ओके महाराष्ट्र में ये सारी साइट्स हैं, यूपी भी ये सारी साइट्स हैं, तो हम फिर वो साइट्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर 100% इन द मैप बेस्ड क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी बोर्ड में अपियर हो। सो दैट्स ऑल इन द मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप इसे सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, हमें मेंशन कर सकते हैं। वी विल गिव यू शॉट आउट एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।